नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में मैं प्रतीक शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है सिनेमाघरों में जिसका नाम है बैदा। बैदा फ़िल्म के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लीड एक्टर, स्टार हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज फ़िल्म थिएटर पे चल रही है और ये सारी कास्ट जो है हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो बहुत-बहुत स्वागत है सुधांशु आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। पुनीत पुनीत आपका भी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी सुझाव। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा आप लोगों से कि आज फिल्म रिलीज़ हुई है तो आप लोग कल की भी प्लान करेंगे, परसों की भी। रिव्यू मैंने पहले ही दे दिया, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन आज जो बातचीत होगी ना, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप ये फिल्म देखेंगे तो क्यों देखेंगे, नहीं देखेंगे तो क्यों नहीं देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुधांशु आपसे, कैसा लग रहा है फिल्म? पहला शो निकल गया, दूसरा शो चला गया, तीसरा शो चल रहा है, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं फिल्म को लेकर? देखिए, रियल जो रुझान होते हैं वो शाम को पता लगते हैं करीब 7-8 बजे। पर कुछ हमने अभी रिएक्शंस देखे हैं ऑडियंसेस के, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे भी डाला है, अच्छे हैं। उन लोगों के हिसाब से कहानी बहुत अलग है। स्टोरी जो हमने बताया था, जिसके लिए हम जाने भी जाते हैं, कहानी एकदम सटीक है। कुछ नया देखना है, कुछ अलग देखना है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है जो समझ लीजिए कि एक नया पैकेज आ रहा है जिसको पुनीत ने एक नए फॉर्मेट में ही पैक करके दिया है। तो एक नया एक्सपीरियंस, जंगल, फॉग, मिस्ट्री। अगर आप साई-फाई के फ़ैन हैं तो इसमें टाइम ट्रैवल, पैरेलल डायमेंशन और उम्दा एक बाधित कर देने वाले निर्देशन, वो आपको ज़रूर मिलेगा। क्या बात है। फिल्म का नाम बैदा क्यों है? क्या है इसके पीछे? क्या क्योंकि कहीं भी फिल्म में ना कोई कैरेक्टर मिला मुझे बैदा का और ना ही कोई इस तरह की चीज़ समझ में आई कि तो मैं जानना चाहूँगा डायरेक्टर साहब आपसे कि क्या है इस फिल्म को नाम बैदा रखने का क्या वजह था इसके पीछे? देखिए, बैदा जो हमारी फ़िल्म का नाम है, इसका अगर मीनिंग आप खोजेंगे तो इसका मतलब है इल्यूज़न। इल्यूजन। तो आप जब इसमें जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर मैं राम बाबू की कहानी बताऊँ, राम बाबू एक क्षण इधर है, एक क्षण किधर है, अगले अच्छा। क्षण किधर है। राम बाबू को खुद भी नहीं पता चल रहा है, वो इल्मा से पूछ रहा है कि आपको भरोसा है जो मैं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। तो ये पूरा जो है, तो इसका तो मतलब है, देखिए पैदा वर्ड का अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मतलब भी है। जी। जैसे मराठी में, महाराष्ट्र में उसको अंडा भी बोलते हैं। अच्छा। पर जो हमारा है, अगर नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब भ्रम, इल्यूजन होता है। एकदम हमारे स्टोरी के साथ ये जा रहा था और कहीं ना कहीं माइंड में बैठ गया था, हमारे निकलना ही बंद हो गया था, बैदा अटक गया था हमारे साथ। तो तो कितना हमने बैदा कैसे मतलब कितना टाइम लगा मतलब इस नाम को सेलेक्ट करने में? नहीं, ये नाम बड़ा शॉर्ट था। अच्छा। मतलब मैं पुनीत को बताता था कि ये मैं बड़ा बचपन में बदमाश हुआ करता था, अभी बड़ा सीधा लगता हूँ। तो जब मैं अपने मामा के वहाँ जाता था तो वो लोग अपना सर पकड़ लेते थे अच्छा। कि भाई ये आ गया, 15 दिन कैसे कटेंगे। अच्छा। तो उन्होंने जुगाड़ निकाला। मेरी भाभी क्या करती थी, भाभी उनकी कुछ जो सहेलियाँ थीं, वो पूरा चेहरा जो है आटे से रंग कर, बड़ा डरावना लगता था। कुर्ता उर्ता पहन के, पोटली उटली लेके, डंडा उंडा लेके मेरे सामने आ गए। भाई साहब, मैं इतना डर गया कि मेरे 4-5 घंटे तो मैं कमरे में ही बंद रहा। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम बदमाशी करोगे तो बैदा को बुला लेंगे। अच्छा। तो उस टाइम एक बच्चे के लिए वो सच था, लेकिन सबको पता है वो इल्यूजन था, है ना। ओके। तो यहाँ से मैंने पुनीत को बताया कि इसका नाम, जो आप जंगल में एक नाचता हुआ एक प्राणी देख रहे हैं, जब जंगल लाल हो जाता है, उसमें नाच रहा है, बिल्कुल। तो बेसिकली वो बैदा है, वही एक इल्यूजन है। अच्छा। तो ये नाम भी एक इल्यूजन, आपने जैसे बोला कि बैदा आपको कहीं दिखा ही नहीं, तो ये भी एक इल्यूजन ही है। ये भी खुद में क्या बात है। अच्छा, फिल्म में सुजय जो किरदार है आपका गोलू का, तो बड़ा शानदार है। मतलब मुझे लगता है कि राम बाबू के साथ गोलू का जो कॉम्बिनेशन था, जो डायरेक्टर साहब ने सेलेक्ट किया, बहुत सही था, सटीक था। तो कैसा मतलब आपने अपने को आपको आप भोजपुरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे फिल्म में, तो पहले कभी भोजपुरी वगैरह सीखा हुआ, उधर से बिलोंग करते हैं बिहार? बचपन से अच्छा। मैं बिहार का हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। और बिहार में भी चंपारण। क्या बात है। बिहारी। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। वहाँ पे तो सर हमारी भाषा ही भोजपुरी है। हालांकि मैं बहुत बचपन में ही वहाँ से निकल आया, हाँ हाँ हाँ। बट मैंने भोजपुरी को अपने साथ रखा। लेकिन मैंने एक चीज़ और गौर किया फिल्म देखते वक्त कि आप भोजपुरी बोल तो रहे थे, लेकिन उस तरह से भोजपुरी नहीं बोल रहे थे कि मतलब लोगों के लिए टिपिकल हो। वो आप बड़ा नॉर्मल तरीके से कि सभी लोग को समझ में आए। एक्चुअली इंटेंशनली, और ये राइटिंग ऐसी थी हाँ 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 हाँ। कि जो बोला जाता है, ऑथेंटिक जो भोजपुरी है बोली जाती है जो लोगों द्वारा रोजमर्रा की भाषा में, जैसे आपने वो डायलॉग सुना होगा, मारे चौपले नियन तहर मुंह खिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल तब बिल्कुल। ये
ये आम बोलचाल की बिल्कुल, भाषा है। अगर बिल्कुल। किसी ने कहा मारा चॉपले नहीं अंतर मुंह खिया जाए, हाँ ठीक है, ते कता कता रे रे समोसा छन। हाँ अब आप समझ रहे हो, ये आम बोलचाल की भाषा हमने वही रखी, ठीक है। इसको ओवरबोर्ड भी नहीं किया हमने, फिजिकल कॉमेडी इसमें नहीं डाली, ठीक है। और जहाँ तक मेरा भोजपुरी से संबंध है, तो एक बड़ा एडवांटेज था कि हमारे जो को स्टार हैं वो सुधांशु जी, ये भी भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं। गोरखपुर के पास जहाँ शूटिंग हुई तो पूरा भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट है। तो गोलू को तो माहौल भी आप समझिए कि पूरे शूट शेड्यूल के दौरान सही वही बात मिला। है, सही वो बात मेरे है। लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा। थोड़ी जो एक वो रस्टिकनेस आ गई थी, वो थोड़ा लोगों से बात करते करते हो गई। और मैं तो सर आगे जाके भोजपुरी फिल्में, हिंदी फिल्में, मैं तो हॉलीवुड भी जाना चाहता हूँ, लेकिन अपने रूट से शुरुआत करने मिली। और मेरा कैरेक्टर मेरी डेब्यू फिल्म का मेरे लिए लिखा गया, इन लोगों द्वारा कंसीव किया गया, ये मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है। डेब्यू की बात आई है, मैं यहाँ पर आपको रुकूंगा। मैं बता दूं दोस्तों, ये सभी डेब्यू वाले ही हैं अभी जो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम को लेकर डेब्यू नहीं बोल सकते। कई सारे पुनीत जो हैं वो शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, साथ में ये कई फिल्मों को, शॉर्ट फिल्मों में मतलब अपना अभिनय का जादू जो है वो झलका चुके हैं। यूट्यूब पर बुमराह नाम की एक सीरीज़ भी इन्होंने बनाई थी। कहानीकार हैं बेसिकली, आजकल नाम के आगे ये कहानीकार लिख रहे हैं, कहानीकार सुधांशु राय। तो इससे साफ पता चलता है कि बहुत अच्छा ही इन्होंने कहानी लिखा होगा। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म की जो सबसे ख़ास बात है वो जो मुझे समझ में आती है पुनीत जी और सुधांशु जी, कि ये जो हम साइंस फिक्शन की बात करते हैं, कई सारी फिल्में बन भी चुकी हैं इस पे, हॉलीवुड में ज़्यादा बनी है, अपने यहाँ बहुत रेयर केस में बनी है। उसमें आपने जो ये नेचुरल पावर जो आपने ऐड किया है ना, अलौकिक शक्तियाँ, वो बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। और बहुत हटकर फिल्म आपने बनाई है, इसमें नो डाउट। मतलब थोड़ा जो गति है वो धीमी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको आपके मनोरंजन पे, आपके एंटरटेनमेंट पे कोई रोक लगा देगी। जी जी देखिए, अगर हम गति की बात करें तो जो अभी तक जितनी ज़बरदस्त ये सवाल फिर से पूछूं। अच्छा जैसे ये फिल्म है, तो इस फिल्म की सबसे खास बात जो मुझे समझ में आती है ना, कि एक तो क्या है कि साइंस फिक्शन फिल्म है, साथ में इसमें जो सुपर नेचुरल पावर को जो ऐड किया गया है, ऐड ऑन किया गया है, वो जो एक सीन है बीच में, आप लोग फिल्म देखेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे। अभी मैं इसके बारे में डिसाइड खुलकर नहीं बोलूँगा। हाँ हाँ, तो वो पावर को जोड़ना उस साइंस फिक्शन के साथ, तो एक अलग तरह की फिल्म थी। तो मतलब क्या इसको लेकर क्या मतलब सोचते हैं, कैसे आपके दिमाग में आया कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने कहा कहानीकार सुधांशु राय, तो कहानियाँ सुनाते हुए मुझे 5-6 साल हो चुके हैं। और मैं जाना ही जाता हूँ टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, हॉरर, इन तरह की कहानियों के लिए। तो ये कहानी मेरी लिखी हुई 4-5 साल पुरानी है। और जब मैंने कहानी लिखी थी, तो जब मैंने सुनाया था इसको रेडियो पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी, तो बड़े सारे कमेंट्स आए थे कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। तो वहाँ वो सुपर नेचुरल और साइंस, क्योंकि देखिए आपने सीधे कहा कि हॉलीवुड में चलता है, इधर नहीं चलता है। तो इधर ब्रेवरी चाहिए होती है, बिल्कुल इधर हिम्मत करनी पड़ेगी कि चलो हम पैसा लगा के कुछ ऐसा देने की कोशिश करते हैं जो नहीं है। तो साइंस और सुपर नेचुरल जब मिक्स होता है, तो देयर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज यूनिकनेस। तो आप कुछ अलग लेकर आते हैं जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बाहर जाता है। बाकी आपने, जैसे आपने देखा भी होगा कि कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा हल्का सा स्लो जा रहे हैं, वो ये एक ट्रीटमेंट होता है, एक डायरेक्टर का स्टाइल होता है ना। आप एक डायरेक्टर कुछ नया चाहता है, वो चाहता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट दूसरे नज़रिए से लोगों को देखें। सेम अगर मैं कहूँ कि सेम वैसी पैकेजिंग करके मैं शुरू से ही एकदम दौड़ना शुरू कर दूं, तो बाकी डायरेक्टर में और इन डायरेक्टर में अंतर क्या रहा? नहीं, सही बात है। आप आ रहे हैं, एक डायरेक्टर के नज़रिए से देखिए, उस डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखिए। अब आपने हॉलीवुड कहा है, आप कितनी फिल्में देख लीजिए, आप जापानीज़ फिल्में देख लीजिए, आप कोरियन फिल्में देख लीजिए, बहुत स्लो जाती है, लेकिन उसमें कैरेक्टर धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। तो हमें आदत पड़ी हुई है कि शुरू में ही आए और मारा वो पीटा, action। उड़ा दिया, 100-200 वो लोगों को मार। इंडियन फिल्म की हम बात करते हैं ना, अब हमें भी तो mass ग्लोबल media- जाना, हाँ, अब हमें ग्लोबल जाना चाहिए हाँ, ना, global कि जाना बाहर के चाहिए, लोग बोलें exactly। कि एक इंडियन फिल्म आई, हमने देखा, मज़ा आया। तो हमें ये भी देखकर फिल्में बनानी है कि सिर्फ भारत में ही ना चले, बाहर के लोग भी देखें, वो भी हमें सराहें कि हाँ, अब एक भारतीय फिल्म आ रही है। यस, एक डायरेक्टर आया है जो अब एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अपना एक पैकेजिंग लेके आ रहा है। तो ये एक स्टाइल है।
अब एक डायरेक्शन का एक जब स्टाइल होता है तो आपको जब देखना पड़ेगा, महसूस करना हाँ, पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हर डायरेक्टर का अपना। अब संजय लीला जी का सेट हो गया। हाँ शोभित, आप कुछ कह रहे एक बताइए। बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जब ये बात की आपने कि टाइम ट्रैवल हॉलीवुड से, ठीक है, हमारे डायरेक्टर साहब थोड़ा कम बोलते हैं पर इनकी ओपिनियन थोड़े मेरे हिसाब से ये काम से बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए 1 घंटे 50 मिनट की फिल्म है, अब इसमें क्या स्लो और क्या फास्ट, इससे छोटा एंटरटेनमेंट इंडिया में नहीं है। ये एक हॉलीवुड स्टाइल एंटरटेनमेंट बिल्कुल है, बिल्कुल, जो हॉलीवुड। विदाउट सॉन्ग्स है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस है, आपको जबरदस्ती के फ्लैशबैक्स में नहीं ले जाया जा रहा कि फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक और लोगों को समझ ही ना आए। यहाँ तो एक सिंपल सी कहानी है, ठीक है, और उसका कनेक्शन है जो हो रहा है उससे, और 1 घंटे 50 मिनट में पूरी की पूरी कहानी आपको परोसती है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि कहानी इनकम्प्लीट है, यही हमारी यूएसपी है। इनकम्प्लीट तो है भाई साहब, इनकम्प्लीट है। पार्ट 2 के लिए। ठीक है, हाँ तभी वो बनेगी, पार्ट, तभी part वही मैं कह रहा हूँ पर कहने का कि मतलब इस हाँ कहानी से आपको एक मिल गया, हाँ, मतलब हाँ, आपको वो मिल गया, ठीक है, चलो ये चीज हुई। आप देखेंगे, दर्शक हमारे देखेंगे तो वो समझेंगे बेहतर हम क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमने देख रखी है, बिल्कुल। बट उन्हें देखना चाहिए मेरे जरूर। सही कह रहे हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि अब आप पार्ट 2 की इसके बाद अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि पार्ट 2 का तैयारी पहले से आप लोगों ने कर रखा है या फिर थोड़ा सा रिएक्शन अभी ये चलेगा? राइटिंग स्टाइल ही वैसे है। अच्छा, अच्छा, आप अच्छा। देखिए, जैसे कि हमने जब दिखाया था, ऑडियंसेस को भी दिखाया था, तो लोग कह रहे थे कि थोड़ा और होना चाहिए था। तो अगर वो मैं नहीं दूंगा तो आप पार्ट 2 का वेट कौन करेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो बिल्कुल, चाय पत्ती भी हमने, हमारी हर फिल्म ऐसे ही एंड करते हैं कि यू शुड आस्क फॉर मोर। यू शुड आस्क फॉर मोर एंड स्कोप भी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले उस दिन जब ऑडियंस रिएक्शन आई, यही था कि सर पार्ट 2 कब आ रहा है, कितने लोग, तो पार्ट 2 ज़रूर आएगा इसका। इसमें अभी कहानी और डेवलप होगी, और जैसा आपने बोला अभी बिल्कुल इसमें स्कोप है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए आप पुनीत जी कि सुधांशु जी से आप चलिए, कहानी तो इनकी है तो ज़्यादा आप नहीं, मेरे ख्याल से उस पर कोई छेड़खानी करना चाहते होंगे, लेकिन आपके मन में आया कोई एक्ट्रेस होनी चाहिए थी, मतलब अगर रखते हम, क्योंकि फिल्म है तो बिना हीरोइन की फिल्म। हाँ? हीरोइन है। अच्छा, जैसे मनीषा जी का अच्छा। इसमें रोल है, और अच्छा। मनीषा जी ने बहुत बढ़िया काम करा है, और हमारा इल्मा का जो रोल है अच्छा। लोग देखेंगे, और बहुत अलग किस्म का एक एक्ट्रेस का रोल है जो हम देखते नहीं हैं। नहीं, मैंने देखा मनीषा जी का किरदार, नो डाउट कहीं से भी वो नहीं है, और वो तो एक मेन पार्ट है फिल्म की, उनको तो खैर इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। चलिए खैर ठीक है। दूसरी, आप कह रहे हैं कन्वेंशनल हीरोइन, हाँ हाँ, एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला, कन्वेंशनल कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, है ना, नई तरह की फिल्म है और नया एक्सपेरिमेंट है। एक चीज़ और, पिछले हफ्ते डिप्लोमेट आई, जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट, अगले हफ्ते सिकंदर आने वाली है सलमान खान की, बीच में भैया कहाँ से आ गए, क्या सोच कर आए? सर देखिए, वो लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं, हम तो इधर जा रहे हैं, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा। देखिए, इस जॉनरा की जो ऑडियंस होती है, जिनको साई-फाई, सुपर नेचुरल, इस तरह कॉन्सेप्ट देखना है, वो आते ही आते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन सी मूवी इनके सामने आ रही है। उनका जॉनरा अलग है, उनकी ऑडियंस अलग है, उनका यूएसपी अलग है, सेलिंग प्रोपोजिशन अलग है। हम लोगों का है भाई, कहानी बनी हुई है, ये कहानी इस तरीके की है, उस कहानी को देखने के लिए, जॉनरा को देखने के लिए ऑडियंस आती है। तो हम लोगों का बाइफिकेशन बहुत अलग है। प्लस जब वो आएंगे, 2-3 दिन परफॉर्म करेंगे, 3-4 दिन परफॉर्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऑडियंस जो हमारी वाली भी, वो ऑडियंस पुल करेंगे सिनेमा पर, तो उनके बहाने लोग हमारी फिल्म और देखने चले आएंगे, तो और अच्छी बात है। अच्छा, एक फिल्म, हाँ सही बात है, ये भी अच्छी बात आपने कही कि भाई अगर 2 पोस्टर लगा है, तीसरा भी पोस्टर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि एक्साइटमेंट तो होता ही है। शैतान और लापता लेडी साथ ही आए थे, बट जॉनर की वजह से क्लियर हाँ। डिमार्केशन था और दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। नहीं, ये तो होता है। वी आर नॉट अ मास जी, जी। मसाला एंटरटेनर, बट वी आर होलसम एंटरटेनमेंट इन अ न्यू फॉर्मेट। ये है सर। फिल्म आपकी बजट की है, कोई बहुत बड़ी बजट फिल्म है नहीं ये। लीड एक्टर आप ही निभा रहे हैं किरदार, उसका पैसा बच गया। राइटर आप ही हैं, उसका पैसा बच गया। प्रोड्यूसर आप हैं, तो चलिए वो तो आपकी जेब से गया, ठीक है। तो एक बात मैं जानना चाह रहा था कि बहुत मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बहुत टिपिकल होता है इस तरह फिल्म खुद से क्रिएट करना। साथ ही आपके इतने अच्छे डायरेक्टर साहब जो शुरू से आप लोग साथ में काम करते आ रहे हैं, तो ये बहुत टिपिकल होता है कि हम बड़े पर्दे तक पहुँचें, थिएटर तक पहुँच जाएं। तो ये जो शुरुआत हुई है आपकी बड़े पर्दे की फीचर फिल्म की, कितना टिपिकल रहा आपके लिए यहाँ तक पहुँच पाना? देखिए, मैं आसान तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर होता तो बहुत लोग कर चुके होते हैं, लेकिन ये था कि साथ बड़ा अच्छा था। अब शोभित ने काम किया, शोभित बड़े ख़ास मित्र हैं, तो अब जब कलाकार आते हैं तो ये वो नहीं थे कि भाई कोई पेचेक, इन्होंने कहा कि बस मैं हूँ,
चिंता मत करिए, पुनीता है, पुनीता का मैं हूँ, अब चिंता मत करिए। तो सिमिलरली ऐसे 3-4 और मित्र जुड़े जिन्होंने सपोर्ट कर दिया। फिर हम गांव गए, गांव में भी बड़े गांव के बड़े हमारे रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, सब लोगों ने बोला आप चिंता मत करें, हम सपोर्ट करेंगे। तो जब एक आदमी आगे बढ़ता है और साथ में पीछे लोग जुड़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी पावर और बढ़ जाती है। लेकिन दिक्कतें आती हैं, हर स्टेज पे आती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, क्योंकि आपके पास बड़े स्टार होने चाहिए, आपके पास बड़ा प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रगल तो रहता है। पर अब जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ख़ास तौर पे मैं दर्शन शाह जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने एक्चुअल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवाई है। तो उन्होंने जब ट्रेलर देखा तो वो बड़े कंटेंट ओरिएंटेड थे। अब क्या होता है कि आप सही जगह पे ही पहुँचें, सही व्यक्ति भी यदि देख रहा है उसको, उन्होंने देखते ही बोल दिया कि विल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो जो एक चीज़ है कि उनका भी सपोर्ट हमें मिल गया, तो अच्छे लोगों का सपोर्ट, अच्छा एक विजन, और फिल्म आ गई। जब अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता जी है। जी बिल्कुल। तो दिक्कतें तो थी, बहुत दिक्कतें आई, पार कर गए। जब पैशन है, अच्छा कंटेंट प्रस्तुत करना है, एक अच्छा सिनेमा लेकर आना है, हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो अब तो आ गए हम मैदान में तो अब अच्छा, जो बीत गई सो बात गई। अच्छा, ये फिल्म चूँकि आपकी भी, आप फर्स्ट टाइम फीचर फिल्म जो है वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो कैसा मन में क्या क्या चल रहा था कि कैसे इसको प्रेजेंट किया जाए, इस स्टोरी को, इस कहानी को किस तरह दिखाया मन जाए? में तो मेरा ये था कि अब जो सुधांशु की राइटिंग है, अब जब सुधांशु लिखते हैं तो मैं उनके साथ ही होता हूँ, लिख वो रहे होते हैं, पर मैं फर्स्ट अक्षर से पहले वर्ड से उनके साथ बैठ जाता हूँ, ताकि उसी टाइम से आप अपने अंदर इम्बाइब करना शुरू कर दो। आपस में ही कोऑर्डिनेशन आप लोग सेम टाइम पे सेम करते टाइम पे रहते कर हैं। लेते हैं, कुछ डिस्कस करना, डिबेट करना कर लेते हैं। पर मेन ये होता है अब जो सुधांशु अब जो लिख रहे हैं, अब उसको पर्दे पर कैसे लाना है, स्पेशली जब कहानी ऐसी हो जिसमें साईफाई और सुपर नेचुरल को हम लोग फ्यूजन करा है, उसको किस तरह से लाना है, तो वो चैलेंज होता है। तो उसके लिए ये है कि टीम बहुत अच्छी थी हमारी, सुधांशु जी का सहयोग था, मेरे डीओपी अभिषेक मोदक, उनका बहुत साथ रहा। तो हमने प्री प्रोडक्शन में बहुत चीज़ें प्लान करी, और उनकी भी फिल्म की नॉलेज इतनी वास्ट है, तो हम फिल्म की भाषा में बात कर लेते थे कि ये फिल्म याद है, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ये फिल्म याद है, ये देखिए, हाँ हाँ। तो हमें ज़्यादा घुसना नहीं पड़ता था, हम फिल्मों के एग्जांपल ले लेके आपस को एक दूसरे को समझा के उस हिसाब से हमने प्रिपरेशन करके इसको उतारा। पर मेन सबसे बड़ा चैलेंज यही था, जो अब इन्होंने लिखा है उसको विजुअली हम लोग सक्सेसफुल बनाए, तो वो मेन चैलेंज। नई जोड़ी आप लोग बना रहे हैं बॉलीवुड में। संगीतकारों की जोड़ी सुनी मैंने, लेखकों की जोड़ी सुनी, लेकिन ये जो राइटर और ये डायरेक्टर और एक्टर के बीच की जोड़ी है, खैर बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। कभी मैंने पहले भी आपकी कुछ शॉर्ट्स फिल्म जो देखी यूट्यूब पर, जो सीरीज़ आई थी बुमराह वगैरह, या उसके पहले भी, तो ये जो टाइम वाला जो मामला है ना, टाइम ट्रेवल वाला, ये मेरे तो मतलब बिल्कुल सर से ऊपर वाली बात है, मुझे नहीं समझ में आता क्या है ये पूरा। लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ से मतलब जनरेट किया आपने, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि मतलब आप यहाँ खड़े हैं, अचानक आपको लगा कि यार मैं तो पहले भी यहाँ खड़ा था, अभी कैसे खड़ा हूँ यहाँ, कुछ याद आता, मतलब ऐसा कभी हुआ आपके साथ? देखिए, एक कहावत है कि मछुआरा मछली पकड़कर ही सीखता है ना? तो अब मैं, हो सकता है मैं टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ। देखिए वही क्या तो। होता है, इसमें पर्सपेक्टिव्स होते हैं। समय को लेकर हमारी बड़ी एक कहानियों में बड़ा मतलब मज़ेदार एक चर्चा का विषय रहा है। और जो आजकल के जो ऑडियंस है, जो एक हम यंगर ऑडियंस बोलते हैं, जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, वो पॉपुलर भी इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वो ये सब चीज़ें हमारे यदि हमारे बैकग्राउंड की बात करेंगे, हम कहते हैं साधु संत जो है, पहले ही ग्रहों की चर्चा हो गई थी। कौन सा सैटेलाइट था उस टाइम पे कि उन्हें पता था कि इतने ग्रह हैं? आज आपके पास सैटेलाइट हैं तो आप बता पाते हैं कि ये ग्रह हैं। सिमिलरली आपने बहुत सारे ऐसे उनकी वो सुनी होंगी, शव आसन होता है एक, जिसमें कहा जाता है कि साधु जो है अपनी बॉडी को शव बना लेते थे और उनकी सोल ट्रैवल करती थी। इन्हीं को उठाकर हॉलीवुड कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। हमने ट्राई नहीं किया तो ये कहा जाता है कि हॉलीवुड से आया है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हॉलीवुड ने बनाया जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टोरीज में वीव नहीं हुई हैं। अब हम उनको आगे लेकर आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी है। अब आप कहें, ये वही क्वेश्चन आ गया कि पहले अंडा आया हाँ, कि पहले मुर्गी। मुर्गी। सिमिलरली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है कि नहीं है, जिस चीज़ की चर्चा हो रही है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अगर आप आज से कई सालों पहले लोग बोलते थे कि इंसान हवा में उड़ेगा, ये नहीं पता था कि हवाई जहाज के फॉर्म में उड़ेगा, पर उड़ेगा, पैराग्लाइडिंग करेगा, हवा में उड़ रहा है। सो देयर कुड बी अ फॉर्मेट कि हो सकता है कि आप समय को देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप एक जगह बैठे होते हैं, आपकी आंख एकदम से जम जाती है, आप एक ही चीज़ को देख, सबके साथ होता है ये। वो क्या होता है? वो फ्रीज मोमेंट होता है।
अब उसमें आप स्लिप कर सकते हैं टाइम में, हो सकता है आपके थॉट स्लिप करते हो सकता है थॉट्स को फ्लाई कराना ही टाइम ट्रेवल कहलाता हो, कि आप बैठे हो यहीं पर, आपकी सोच उड़ गई, आपकी सोच ट्रैवल कर गई, हो सकता है उसे हम टाइम ट्रैवल बोलते हो। सो इसमें क्लैरिटी आनी बाकी है, जो धीरे धीरे आती जाएगी। नींद में करते हैं। और क्या पता हमारे साथ कोई टाइम ट्रैवलर हो भी हो, यू नेवर नो, पता है नहीं हमें। नहीं, ये तो खैर आप गूगल भी कर लीजिए टाइम ट्रेवल के बारे में, तो कई सारी रियल स्टोरी आती हैं सामने, पता नहीं उसमें कितना ऑथेंटिसिटी। भारत में अश्वत्थामा, अब कुछ लोग मानते हैं कि ही वाज अ टाइम ट्रैवलर, ठीक है, एक धारणा ये भी है, क्योंकि अगर वो कुछ युगों तक रहे हैं और अभी भी हम लोग आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। भारत के युग से और कल्कि तक हैं, ठीक है, कलयुग त्रेता सब होते हुए, नहीं त्रेता तो नहीं, त्रेता तो पहले था, बट जो भी अगर वो हैं इन सारे एराज में, इन सारे युगों में, तो वो टाइम ट्रैवलर ही तो हम हुए। कहने का मतलब हमारा इतिहास और हमारी माइथोलॉजी भी इस तरफ बहुत, जैसा इन्होंने कहा सुधांशु ने, एकदम सटीक कि ये वेस्ट से नहीं आया, हमारे पास ऑलरेडी है, लोगों ने देखा नहीं है और शायद लोगों ने समझा नहीं अभी तक, और धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। और चीज़ें कई बार ये होता है ना, आपको पता है पर रजिस्टर नहीं करती, ये भी एक सीन है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड में पता है चीज़ें कि हाँ ये है, बट हम मानने को तैयार नहीं, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये अलौकिक है, ये लौकिक नहीं, शायद वो लौकिक है। नहीं, फिल्म देखने के बाद, जो फिल्म बनी है वो देखने के बाद भी ये पता चलता है कि आपने कहानी जो लिखा है ना, बहुत ही गहरी अध्ययन के साथ कहीं रिसर्च किया आपने, यानी कि आप इससे ताल्लुक़ रखते हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो ही तो इतनी सारी चीज़ें डीप में जाकर बताना, कैसे वो मुझे तो नहीं है, वो टेक्निकल वर्ड नहीं याद है, लेकिन एक दिन बातचीत में आप अभी बता रहे थे कि वो MRI डॉक्टर इसलिए नहीं करता है कि कहीं आप टाइम ट्रेवल ना करें, ऐसा कुछ है क्या? कुछ वेव्स वगैरह होती हैं। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करते हैं, या कुछ ऐसे भी वेव्स होती हैं जिस पे अगर आप ज़्यादा एक्सपोज होंगे तो आपकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है ना, आपको याद नहीं होता है, आपने हो सकता है आप वही काम दोबारा कर रहे हो, आपको पता ही ना कि आपने कुछ समय पहले ही वही काम किया है। तो कुछ चीज़ें हमने देखी पढ़ी उसके बाद, और जो हम टाइम ट्रेवल की बात करते हैं, ये भी एक्सपीरियंस ये शवासन में कर चुका हूँ। मेरे फादर, मेरे पिताजी साधु हैं। वो जब आप किसी अच्छे मास्टर के उसमें ये आसन करेंगे तो आपकी बॉडी ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी, आप चाह कर भी एक उंगली भी नहीं हिला पाएंगे। ये रियल है। शव आसन में लोग रिलैक्स करने के लिए जाते थे, पूरी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए कहा जाता है, तब सोल ट्रैवल करती है। और तो ये सच्चाई है, ऐसा होता शवासन है। मैं कर चुका हूँ। शवासन जो करता होगा एक अच्छे मास्टर के उसमें करेगा, वो बॉडी अपनी हिला नहीं पाएगा, उसकी बॉडी ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। तो फिर कैसे वापस वो आएगा? वो फिर आपको लेकर आएंगे, फिर आपको चेतन अवस्था में वही मास्टर लेके आएगा। अच्छा, मतलब हम खुद नहीं कर सकते, कोई करेगा? आप चाह कर भी अपने एक उंगली नहीं हिला पाएंगे, और ये प्रूवन है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछ लीजिए जिसने एक अच्छे मास्टर के उसमें शवासन किया है, वो चला जाएगा। आपको, आपके पास टाइम है, किसी दिन आइए, आपको भी करवाते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं अपने स्टूडियो में ही सही रहता हूँ और यहाँ से घर जाकर ही सुकून भरा ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे मत नहीं करना ये सब। हाँ, बैदा तो खैर रियली बहुत ही, नाम से ही यूनिक फिल्म है, पोस्टर भी देख ही रहे हैं, फिल्म भी देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार है, नो डाउट। मतलब मुझे तो लगता है नई जनरेशन के, मतलब जनरेशन जी जो चल रहा है उसके लोग जितने भी यंगस्टर हैं पसंद आने वाली है। वैसे फैमिली फिल्म है, पूरी फैमिली के साथ भी हम लोग देख सकते हैं, कहीं कोई गंदगी या कोई वैसा सीन भी नहीं है कि हम थोड़ा सा अपनी नज़रों को झुका ले या बच्चों के आंखों पे हाथ रख दे। अभी तक किसी में ये चीज़ है। हाँ, वो हम लोग एक जेन्युइन, हमारा एक वो अप्रोच ही ये है कि कुछ ऐसा हम रखते ही नहीं है, हम उसी तरह से बना रहे हैं कि पूरे फैमिली के साथ आप आराम से बेझिझक होके देख सके। तो आप तो अगले हफ्ते अनाउंसमेंट कर ही दीजिएगा बैदा 2 का, भले ही फिल्म मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिल्म नहीं है, फिल्म चलेगी, अच्छे चलेगी, क्योंकि जब स्टोरी अच्छी होती है तो फिल्म चलती है। हम जिस ओरिजिनल कंटेंट की बात कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, ये वही ओरिजिनल कंटेंट है जिसकी हम तलाश में रहते हैं, जहां आपको कोई कॉपी नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की कहीं से कोई कंटेंट कॉपी नहीं मिलेगा, साउथ की कोई कॉपी नहीं है, बिल्कुल हटकर फिल्म है। ये भी नहीं कह सकते कि हॉलीवुड से लिया गया कोई फिल्म, नहीं, ये भी नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल नए तरह की फिल्म है, मुझे अच्छी लगी है। बाकी आप लोग जाएं और देखें। जाते जाते आप, एक मैं अभी बयान पढ़ रहा था कुछ दिन पहले आपका, वो मुकेश खन्ना को लेकर, मतलब वो उनका शो है, उनकी टीवी शो था शक्तिमान, ये उनको डिसाइड करने दीजिए कि वो रणवीर सिंह को लेंगे या टाइगर श्रॉफ को लेंगे। मतलब मुझे लगता है वो काफ़ी सीनियर है, वो इस चीज़ को सोचते हैं, लेकिन आपका बीच में मतलब उस तरह बयान देना वो थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब क्या था वो,
क्यों आपको ऐसा? आपकी बात सही है, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, जी। लेकिन जब कहानी की हम बात करते हैं तो कहानी में मैं काफ़ी आगे हूँ। अच्छा। है ना, मैंने 500 से ऊपर कहानियाँ लिखी हैं जी। और अच्छी लिखी हैं, जिसके मतलब मैं अपने आप को वहाँ से प्रूफ करके आया हूँ। मैंने उनको वो नहीं बताया कि आप किसको लीजिए किसको नहीं लीजिए, एक क्योंकि अब मैं भी सेम इंडस्ट्री में हूँ, उनका फ़ैन हूँ, जी जी। तो उनको सजेशन ये दिया था कि कैरेक्टर को पहले हम और निखारते हैं कि राइटर क्या करता है, राइटर तो कैरेक्टर को निखारने की बात करेगा ना, तो मैंने कैरेक्टर को निखारने की बात कही थी। तो अगर वो कैरेक्टर को निखारने की, तो हो सकता है कि हम खुद भी उनके साथ अलाइन हो जाएं, हम भी पैसा लगाएं उनके साथ मिलके, हो सकता है उस कैरेक्टर की कहानी में लिख दूं, कोई ना कोई लेखक तो खोजेंगे, वही पैसा मांगेगा, जैसे आपको मैंने बताया। तो हम कहीं ना कहीं उनको हमने बताया था कि कौन रोल प्ले करेगा ये बड़ा सेकेंडरी पर्सपेक्टिव होता है। शक्तिमान से हम सबको प्यार है, एक कैरेक्टर बहुत शानदार कैरेक्टर है, तो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रेस्पेक्ट मेरा ये कहना था कि कैरेक्टर को थोड़ा और इवॉल्व किया जाए, जो आज की ऑडियंस भी उससे रिलेट कर पाए, तो बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ये मतलब सवाल रही आज की नहीं। जनरेशन के भी बच्चे जो हैं वो उनको ऐसे कोई एक्टर हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी आपका, सुजय आपका और सुधांशु जी आपका। तो आप लोग तीनों ने, आज फिल्म रिलीज़ हुई थी, आपको फिल्म थिएटर में होना चाहिए और आपको वो हमने यहाँ पकड़ कर ले आया। देखिए बैदा बहुत अच्छी फिल्म है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।